बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज का चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक है हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन, अनदर पावरफुल रिएक्शन इन द नेचर, जिससे इंसान कंट्रोल करके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसके रिसोर्सेज पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहा है। फ्यूजन रिएक्शन है क्या, इसकी नेचुरल एग्जांपल्स हमें कहाँ मिलती हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले फ्यूजन रिएक्शन को नेचर में तलाश करते हैं। तो चले मेरे साथ ज़रा कहकशां के सफ़र पर निकलें। ये गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी जिसमें मिल्की वे, जिसमें तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा सितारे हैं, हम इसके सफ़र पर निकलते हैं और इसको ज़ूम इन करते चले जाएं, ट्रैवल करते चले जाएं, तो ये जो सितारों के झुरमट हैं, इन सितारों के झुरमट में एक ऐसा भी सितारा है जो हमारा सूरज कहलाता है, जो पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा वो सूरज, वो चमकदार सितारा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सवाल है, हाउ इट इज़ बर्निंग? क्या इसमें कोई इतनी लकड़ियाँ, कूड़ा करकट भरा हुआ है जिसे आग लगी है और वो आग बरसाई चला जा रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस है जो इसकी इतनी तवील उम्र, इसे जलते हुए स्टूडेंट्स 5 अरब साल हो गए हैं, और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इसमें इतना फ्यूल एग्जिस्ट करता है कि अभी मज़ीद 7 अरब सालों तक जल सकता है। आखिर ऐसा क्या प्रोसेस है कि ये इतना एफिशिएंटली बर्न कर रहा है और एनर्जी जो है वो स्प्रेड कर रहा है पूरी स्पेस में, पूरे ऑर्बिट्स में? तो इसको जूम इन करते हैं, इसके अंदर चल के देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है जिसके पड़े होने की वजह से या जिसकी वजह से ये बर्निंग प्रोसेस से गुजर रहा है। तो हम इसे जूम इन करते चले जा रहे हैं। आपको गर्मी तो नहीं लग रही ना? हम इसमें एंटर होने वाले हैं, ये हम इसके एटमॉस्फेयर में आ गए हैं और डेप्थ में जाएंगे। बस थोड़ा सा सफ़र रह गया है। ये देखें, अब इसके कोर के करीब पहुंच गए हैं। इसकी जो कोर, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन है, वैसे तो पूरा सूरज ही जो है वो हाइड्रोजन से बना है। अब इसके कोर में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, हीलियम है, हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स हैं। अब इस कोर में बेसिकली हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से 2 छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं, मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी सूरज की हरारत है। ये प्रोसेस दोबारा देखें, ये फ्यूजन एनर्जी, वाइट सा स्पॉट, और फिर क्या हुआ कि छोटे न्यूक्लियॉन्स मिलकर उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस की और बड़े न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब है कि फ्यूजन रिएक्शन में छोटे न्यूक्लियॉन्स आपस में फ्यूज़ होकर बड़े न्यूक्लियॉन्स को जन्म देते हैं, यानी बिल्कुल ऑपोजिट टू द फिशन रिएक्शन। तो ये है हमारा सूरज, जिसके बर्निंग प्रोसेस की वजह फ्यूजन रिएक्शन है, जो ये इतना एफिशिएंटली और इतनी बड़ी अमाउंट में हीट एनर्जी इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि इसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन E=mc²। नेक्स्ट फ्यूजन रिएक्शन है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इसको आपने पढ़ना है। ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, फ्यूज़ होंगे, हीलियम और न्यूट्रॉन बना देंगे और क्या रिलीज़ करेंगे? एनर्जी रिलीज़ करेंगे। ये थर्मल एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए। इसका कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी से स्टूडेंट्स कैसे पिक करना है, तो देखें, मैंने आपको एक्सप्लेन की थी बाइंडिंग एनर्जी कर्व कि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा है, यानी आयरन ने सबसे ज़्यादा मास किस में कन्वर्ट किया है? एनर्जी में। सो अगर किसी को आयरन जितना स्टेबल होना है तो उसे अपना मास एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो छोटे न्यूक्लियॉन्स को अगर आयरन तक आना है तो उन्हें जुड़ना पड़ेगा, और इस जुड़ने के अमल के दौरान, इस फ्यूजन के अमल के दौरान उन्हें अपना मास किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस पार्ट ऑफ द कर्व इज़ फ्यूजन एंड दिस पार्ट ऑफ द कर्व इज़ फिशन। अब पॉसिबल रिएक्शंस जो बुक में मेंशन है, वैसे तो बेशुमार पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक रिएक्शंस आपकी बुक में मेंशन है, सिर्फ इस पहले रिएक्शन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ड्यूट्रियम फ्यूजेस विद ड्यूट्रियम गिव्स अ हीलियम एंड रिलीजेस 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब ज़रा कंपैरिजन करें कि यूरेनियम में याद होगा आपको कितनी पर न्यूक्लियॉन एनर्जी रिलीज़ हुई, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई थी? 211.5। लेकिन ये भी याद रखें उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने थे? 235।
यहाँ पर 24 MeV एनर्जी है, सिर्फ कितने पार्टिकल से प्रोड्यूस हो रही है? 4 पार्टिकल से। अगर हम डिवाइड करें एनर्जी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, तो यूरेनियम की एनर्जी के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही। आप इसको शॉर्टली याद रख सकते हैं DD ही, ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम हीलियम। सिमिलरली बाकी रिएक्शंस हैं, ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम प्रोटियम, तो इसे आप DDTP, और आपने एनर्जी याद रखनी है। ये डिफरेंट एनर्जीज जो है वो रिएक्शंस में प्रोसीड हो सकती हैं। DT ड्यूट्रियम कंबाइंड विद ट्रिटियम प्रोड्यूस हीलियम एंड अ न्यूट्रॉन, तो इसे DT याद रख सकते हैं आप, और 17.6 याद रख सकते हैं। फिर DD यानी ड्यूट्रियम क्रिएट्स अ हीलियम एंड अ न्यूट्रॉन एंड रिलीजेस 3.3 MeV एनर्जी। ये 4 पॉसिबल रिएक्शंस है स्टूडेंट्स, इसको आपने याद कर लेना है इसी शॉर्टकट्स के साथ। लिमिटेशंस ऑफ द रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या है? फ्यूजन रिएक्शन क्यों अभी तक उतना हिट नहीं हो सका जितना फिशन रिएक्शन है? उसकी वजह कि फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स। 2 प्रोटॉन्स को जब भी दूसरे प्रोटॉन्स के करीब लाया जाता है तो रिपेल करते हैं वो एक दूसरे को, यानी नॉर्मल एनर्जीज पे तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो ही नहीं सकता। अब इस बैरियर को ओवरकम करना है तो व्हाट डू वी नीड वेरी वेरी हाई स्पीड, इतनी हाई स्पीड कि ये रिपल्शन ओवरकम हो और ये न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़ सकें। ये हाई स्पीड कैसे अचीवेबल है? या तो हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, वो जगह जहाँ पर हम पार्टिकल्स को हाई एनर्जीज़ पर जो है वो रिवॉल्व करवा के उनकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं और फिर फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम हाई एनर्जी फिशन रिएक्शंस, क्योंकि फिशन रिएक्शन में तकरीबन 10 मिलियन केल्विन तक टेम्परेचर जो है वो चला जाता है, तो इस टेम्परेचर पर अगर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करेंगे तो आपस में फ्यूज़ हो सकते हैं। और आजकल के जो वॉरफेयर वेपन्स हैं वो यही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि फिशन प्रोसेस के साथ साथ उन्होंने अंदर हाइड्रोजन भी पैक की होती है ताकि इतने टेम्परेचर पे जाके फ्यूजन रिएक्शन भी जो है वो इन्हेंस हो सके। तो ये लिमिटेशंस ऑफ रिएक्शंस हो गई कि ये क्यों अचीव करना मुश्किल है। अब इसके बाद आते हैं हम फिशन वर्सेस फ्यूजन पर कि इनका ताकत का ज़रा कंपैरिजन करें। तो मैं फिर याद करवा दूं, फिशन एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी? 0.5, और अभी जो हमने रिएक्शंस देखे उनमें एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली जाए ना तो तकरीबन 1.5 MeV आती। तो स्टूडेंट्स देखें, उधर 235 पार्टिकल्स थे तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई? 211.5। फ़र्ज़ कर लें अगर हाइड्रोजन के भी इतनी पार्टिकल्स हो 235, तो फिर 352 MeV एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इट मीन्स दैट फ्यूजन एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ मच मोर ग्रेटर देन द फिशन एनर्जी पर न्यूक्लियन। डन। इसके बाद फाइनली आता है रिएक्शन इन द सन। तो सूरज किस तरीके से जल रहा है? सूरज में स्टूडेंट्स जो रिएक्शन हो रहा है उसे PP चेन रिएक्शन कहते हैं। होता ये है कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन में फ्यूज़ होता है, एक ड्यूट्रियम बनाता है और एक पॉजिट्रॉन इमिट करता है। सिमिलरली ये रिएक्शन फिर उसके बाद क्या होता है कि एक ड्यूट्रियम, यही वाला ड्यूट्रियम फिर एक प्रोटॉन से फ्यूज़ होकर हीलियम 2-3 और गैमा एनर्जी प्लस एनर्जी रिलीज़ करता है। एक दफ़ा ये रिएक्शन हो गया स्टूडेंट्स, यही रिएक्शन दोबारा रिपीट हो रहा है। प्रोटॉन ड्यूट्रियम, फिर यही ड्यूट्रियम एक प्रोटॉन से मिलके हीलियम बनाता है। अब ये दोनों हीलियम्स He23 और ये वाला He23 ये आपस में फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने से हीलियम 24 जो कि स्टेबल हीलियम न्यूक्लियस है वो क्रिएट करते हैं और ये 2 प्रोटॉन्स को इस प्रोसेस में फ्री कर देते हैं। अब आप अगर काउंट करें 1 2 3 टोटल कितने प्रोटॉन्स ने हिस्सा लिया था? 6 प्रोटॉन्स ने, लेकिन उनमें से 2 प्रोटॉन्स तो फिर फ्री हो गए। तो एक्चुअल में यील्ड कितने प्रोटॉन्स ने दी? सिर्फ 4 प्रोटॉन्स ने। अब आगे इसका रिएक्शन कंपैरिजन है कि इस रिएक्शन को प्रोटॉन चेन रिएक्शन कहते हैं। 6 प्रोटॉन्स ने हिस्सा लिया, 4 कंज्यूम हुए, 1 हीलियम और 2 प्रोटॉन्स बने। टोटल एनर्जी पूरे प्रोसेस में रिलीज होती है 25.7 MeV। और अगर हम इसे 4 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 प्रोटॉन्स कंज्यूम हुए ना, तो 6.4 MeV पर न्यूक्लियन एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, विच इज़ मच मोर ग्रेटर देन 1 MeV एनर्जी ऑफ द फिशन। तो ये रिएक्शन होता है सन में। ये लॉन्ग लाइफ ऑफ द सन के लिए ये रिएक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। अब सूरज एक सितारा है स्टूडेंट्स, आसमान पे नज़र दौड़ाएं तो कितने सितारे हैं? ये जितने सितारे आप आसमान पे देखते हैं ये फैक्ट्रीज़ हैं फ्यूजन रिएक्शन की, जो बड़े हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। वही हैवी न्यूक्लियस फिर सूरज के अंदर पाइल अप होते जाएंगे, फिर ये हीलियम बनेंगे, कार्बन मैग्नीशियम, अप टू कहाँ तक बनते रहेंगे स्टूडेंट्स? ये आयरन तक बनेंगे जाकर।
آئرن کے بعد کسی بھی ستارے کے اندر کوئی ہیوی ایلیمنٹ نہیں بنتا، کیونکہ آئرن جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹیبل نیوکلیس ہے. اور اس کے بعد یہ ایک مین ریئیکشن وہی کہ اس میں 6 پروٹونز نے حصہ لیا تھا اور 4 کنزیوم ہوئے اور 2 فری ہو گئے. اور فائنلی یہ ایک شارٹ سا ویڈیو آپ دیکھ